वंदे मातरम। जय गौ माता की साथियों। आशा करते हैं सभी किसान साथी हमारे बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आज हम एक छोटा सा विषय लेके आए हैं, वो है खेत के चारों तरफ हम किस प्रकार के पौधे रखें जिनसे हमें खेती में एक विशेष लाभ हो। तो जैसा कि जहाँ तक हमने जानकारी की है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी किया है, तो एक ही तथ्य पर हम पहुँचे हैं जहाँ तक कि हमें खेत के मेड़ पर चारों तरफ हो सके तो नीम और जामुन, ये दो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखने चाहिए। क्योंकि जो नीम का पौधा है आप सभी जानते हैं, इस गुणों की खान है। और ठीक उसी तरह जामुन का पौधा भी बहुत बड़ी गुणों का खान है, बस लोग जानते नहीं हैं, ये बात अलग है। यदि हम नीम के पौधे खेत के चारों ओर लगाएं और जामुन के पौधे खेत के चारों ओर लगाएं, तो उससे लाभ हमें ये होगा कि हम अक्सर देखते हैं हमारे खेत की जो मिट्टी होती है उसमें अक्सर कई बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, तो जो फसल का उत्पादन है वो डाउन हो जाता है, या हमारे फसल में रोग बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और जिनकी रोकथाम हम पेस्टिसाइड के द्वारा करते हैं, मगर वो 100% रोकथाम नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं किसान को हानि उठानी ही पड़ती है। तो यदि हम अपने खेत के मेड़ पे चारों तरफ यदि नीम और जामुन के पौधे लगाएं, तो उससे लाभ क्या होगा कि जब खेत के चारों तरफ नीम और जामुन के पौधे होंगे तो उनकी छाँव भी होगी। और समय समय पर जब पतझड़ होगा तो नीम और जामुन के पत्ते झड़ेंगे, जाहिर सी बात है, पतझड़ में पत्ते झड़ते ही हैं। तो पत्ते झड़ेंगे तो उसमें लाभ क्या होगा, वो पत्ते धीरे धीरे उड़कर पूरे खेत में पहुंच ही जाते हैं और वो धीरे धीरे फिर वो खेत में कंपोस्ट होते हैं। तो जैसे कि दीमक के उपाय के लिए लोग आजकल कई प्रकार के पाउडर डाल रहे हैं खेतों में कि दीमक का उपाय हो। मगर यदि नीम का पौधा आपकी खेत की मेड़ पर है और उसकी डोली और पत्ते यदि खेत में गिरते रहते हैं और कंपोस्ट होते रहते हैं, तो आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर ही आप पाएंगे कि आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी होगी, उसमें कोई रोग नहीं होगा। और ठीक वैसा ही कार्य जामुन का पेड़ भी करता है जैसा नीम करती है। तो यदि हम अपने खेत के चारों ओर नीम और जामुन के पौधे लगाएं, तो उससे दूसरा एक लाभ और भी होगा। एक आपके खेत के चारों तरफ बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या लाभ होगा, उससे लाभ ये होगा कि जो हमारे खेत के चारों तरफ पेड़ होंगे, तो उससे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में या बारिश में बहुत तेज़ हवाएं आती हैं। और जब हवाएं आती हैं तो साथ ही साथ वो अपने कई प्रकार के कीट पतंगे और कई प्रकार के खरपतवार उड़ाकर साथ में लेके आती हैं। और यदि आपके खेत के चारों तरफ एक पेड़ों की बायोडाइवर्सिटी कहें तो घना सा जंगल यदि है, तो उससे लाभ ये होगा, जब हवा कुछ भी उड़ा के लाएगी तो सबसे पहले आपकी जो खेत की मेड़ पर चारों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, हवा को रोकेंगे। और जो भी साथ में वो हवा उड़ा के लाई होगी खरपतवार या कई प्रकार के बीज या कीट पतंगे, तो आप देखेंगे कि मतलब वो पेड़ से टकरा के खेत की मेड़ पर ही गिर जाएंगे। तो एक तो हवा डायरेक्टली आपके खेत के अंदर नहीं आएगी, तो उससे लाभ हमें ये होगा, जो खेत में हमने देखा होगा हवाओं से फसलें गिर जाती हैं ज़मीन पे, पेड़ हमारे या पौधे जो भी खेत में होते हैं वो डायरेक्ट हवा हमारी फसल में नहीं लगेगी तो हमारी फसल गिरेगी नहीं। और यदि फसल नहीं गिरेगी तो फसल का दाना भी अच्छा होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है सर्दियों में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हवाएं जब तेज़ चलती हैं तो हवाओं के कारण हमारे खेत में गेहूं है या सरसों है जो भी है वो गिर जाता है। तो यदि डायरेक्ट हवा अगर फसल पे ना लगे तो उससे आपको ये भी लाभ होगा। और तीसरा लाभ ये होगा आपको कि यदि हमारे खेत के चारों तरफ एक पेड़ों की डाइवर्सिटी है, तो क्या होता है, जब हम गर्मियों के दिनों में खेत की जुताई करते हैं
तो हमारे जो मित्र जीव हैं खेत में, वो छाँव की तलाश में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं कहें तो। वो घूमते हैं कि मतलब हमें छाँव कहीं मिल जाए, और छाँव मिल जाए तो वह आश्रय ले लें। तो देखने में क्या पाया जाता है कि जब उन्हें छाँव नहीं मिलती है तो पलायन करते हैं, पलायन नहीं करते हैं। मगर यदि हमारे खेत के चारों तरफ एक पेड़ों का घेर है अगर हमारी मेड़ पर, तो उससे हमें ये भी लाभ होगा, जो हमारे खेत के मित्र जीव हैं वो कहीं पलायन नहीं करेंगे, और वो जब गर्मी पड़ती है अच्छी, तो वो हमारे पेड़ की छाँव में या उनकी जड़ों के पास में जाके आश्रय ले लेंगे, जिससे वो जीवित बने रहेंगे। और जब सही समय आएगा उनके अनुकूल, तो वो धीरे धीरे फिर पेड़ों की छाँव को छोड़कर खेत में आ जाएंगे और वो अपने काम में लग जाएंगे। देखने में क्या आ रहा है, आज के समय में किसान मेहनत बहुत कर रहा है, मगर उसका लाभ नहीं हो रहा है। लाभ ना होने का कारण एक ही है कि किसानों ने अपने खेत से पेड़ों को पूर्ण रूप से हटा दिया है। बिल्कुल भी पेड़ खेत की मेड़ पर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है किसानों को कि यदि खेत की मेड़ पर पेड़ है तो उसकी छाँव में फसल नहीं हो पाती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। फसल भी होती है और अच्छी होती है, बशर्ते उससे ज़्यादा उत्पादन खेत के अन्य हिस्सों में मिल जाता है। जहाँ पेड़ होता है वहाँ पे थोड़ा उत्पादन थोड़ा कम ज़रूर दिखता है, मगर अन्य हिस्सों में उससे 4 गुना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। तो एवरेज वही लगता है। और यदि पेड़ हमारे खेत पर हैं तो छाँव तो है ही है, साथ ही साथ उनके पत्ते गिर रहे हैं, वो भी खाद का काम कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमें खेती में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 साल ही हुए हैं। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे खेत की मेड़ पर भी पेड़ ना की मात्रा में हैं, जहाँ कहीं होगा वरना नहीं भी है। मगर हमने एक बायोडाइवर्सिटी तैयार करने के लिए पेड़ों का एक चक्रव्यूह कहें या घेरा कहें, वो पिछले साल से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमने ये आम का पेड़ ये लगाया है, ये लगाया है। हर 15 फीट की दूरी पे हमने यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं ना। और ये पिछले वर्ष एक शीशम का पेड़ लगा दिया था यहाँ पे, है ना। एक ये सहजन का पेड़ लगा दिया, और यहाँ उसको चेंज करके हमने यहाँ पे सहजन का पेड़ रख दिया है। और इस साइड में यदि हम आएंगे तो यहाँ पे हमने ये नीम के पेड़ भी लगा दिए हैं, सामने जो आपको दिख रहा हो। हुआ है क्योंकि खेत के बीच में आ रहे थे। जैसा कि यहाँ आपको हम दिखाते हैं, ये देखो नीम का भी हम घेरा एक तैयार कर रहे हैं। ये नीम का पेड़ लगाया है हमने, एक ये लगाया है और एक यहाँ पे लगाया है, और एक वो आगे आपको दिख रहा होगा वो लगा है। और नीम के पेड़ों की अभी हमने नर्सरी तैयार कर दी है, आपको हम दिखाते हैं नर्सरी हमने कहाँ की है। अभी यहाँ पर ये हमने अभी ये जामुन की नर्सरी डाल दी है। अभी जामुन निकले नहीं हैं इसमें। और ये दूसरी साइड अभी हम आपको चल के दिखाते हैं, जहाँ पर हमने नीम की नर्सरी डाली हुई है। ये इस साइड ये आएंगे आप तो यहाँ पर हमने ये जो दिख रहा होगा, इसमें हमने ये नीम की नर्सरी डाली हुई है। अभी नीम निकलना शुरू नहीं हुआ है। और जैसा कि एक